आदाब नाज़रीन, मैं हूं सलीम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। लज़्ज़त मसालों के ताउन से प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर की शुरुआत हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा से करेंगे, जहां पे आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। मनोज सिन्हा चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के प्रो चांसलर गवर्नर होते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने तुलबा व तालबात जो अपनी डिग्रीज़ अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं उनमें उन्होंने असनाद तकसीम की। यहाँ गोल्ड मेडल भी दिए गए और बच्चों से लेकर बड़ों तक मनोज सिन्हा ने गोल्ड मेडल देते हुए इस बात का एतराफ़ भी किया कि जम्मू कश्मीर के बच्चे दुनिया में एक मुकाम हासिल करने के लिए बेताब भी हैं। असनाद हासिल करने वालों में 27 तुलबा और 22 तालिबात भी थी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के हवाले से भी उजागर किया। कश्मीर के नज़दीक का इलाका श्रीनगर के नज़दीक का इलाका अवंतीपोरा और मनोज सिन्हा ने यहाँ बच्चों को मुस्तकबिल की तरगीब देते हुए बताया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर काकोडकर साहब ने बताया, कन्वोकेशन समारोह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके स्टूडेंट्स के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है। आज डिग्री हासिल करके अपने कैरियर की नई शुरुआत कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता भी है। मैं गिन रहा था 27 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि के द्वारा उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई। आने वाले भविष्य में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल गोल्ड मेडल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी हमारी बच्चियों की संख्या इसी अनुपात में बढ़े और वह सामाजिक और आर्थिक विकास को आने वाले दिनों में नेतृत्व प्रदान कर सकें। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तकरीब पर, और यहाँ बच्चों में असनाद गोल्ड मेडल तकसीम किए जा रहे थे। हौसला अफजाई, लेकिन इस साल हमारे टूरिज्म सेक्टर की बड़ी हौसला अफजाई हुई थी। उम्मीद से ज़्यादा टूरिस्ट आना शुरू हुए, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी। और जम्मू कश्मीर में हर साल किसी न किसी की नज़र लगी जाती है। इस साल की नज़र पिछले 24 घंटों के दौरान लगी और अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है उसने हमारे टूरिज्म सेक्टर को चारों शाने चित कर ही दिया है। बड़ा ज़ोरदार झटका है हमारे टूरिज्म सेक्टर को। अमेरिका ने अपनी आज की ट्रैवल एडवाइजरी में जारी करते हुए हिंदुस्तान के कुछ शहरों को कैटेगराइज किया है और इन शहरों में जम्मू कश्मीर का कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के इलाके, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 के 10 किलोमीटर की पट्टी जो है, उस पट्टी के हवाले से अमरीकी ट्रैवल एडवाइजरी जो है, अमरीकी हुकाम ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उसमें उन्हें बताया गया है, लोगों को, अमरीकी लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो इसकी तरफ ना जाएं। तो साफ जाहिर है अमरीका का अपने लोगों के लिए मशवरा तो होगा ही होगा, लेकिन ये दुनिया के उन टूरिस्ट के लिए जो कश्मीर आना चाहते होंगे उनके लिए भी एक मैसेज होगा। अमेरिका ने इस एडवाइजरी में लिखा है कि टेररिज्म, अमेरिका ने इस में कहा है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस और साथ साथ में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके उस हवाले से अमेरिका ने इस एडवाइजरी में लिखा है कि ये मुसल्ला झड़पें। तो ये सारी वो चीज़ें जो किसी भी आदमी को डराने के लिए काफ़ी हैं। चूँकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मणिपुर को भी अमेरिका ने इस खाते में दर्ज कर रखा है और एडवाइजरी जारी करते हुए जम्मू कश्मीर को लेवल 4 पे अपडेट किया है। लेवल 2 पे पूरा हिंदुस्तान को रखा गया है, लेकिन लेवल 4 पे जो कश्मीर को रखा है
उससे जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को दचका लगना ही है। और जम्मू कश्मीर जो आने वाले इंटरनेशनल या नेशनल टूरिस्ट होंगे वो पहली बार सोचेंगे कि अमेरिका ने फजूल में एडवाइजरी जारी नहीं की है। तो ये वो एडवाइजरी है जिसने हमारे टूरिज़्म सेक्टर को चारू शाने चित करने के लिए काम कर ही दिया है। और न जाने पिछले कई सालों से लगातार कभी न कभी इससे मौसम में जब यहाँ का हमारा टूरिज़्म जो होता है जोबन पे होता है, जब यहाँ सब कुछ बेहतर होता है, उस दौरान अचानक ये एडवाइजरीज या इस तरह के जो हालात हैं ये हमारे इस सारे जो डिलेल कर देते हैं, जो सरकार ने कोशिश की होती हैं, जो लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया होता है, उसको दचका दे देता है। ताहम उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जम्मू कश्मीर के साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसी एडवाइजरी के रद्दअमल में एक ट्वीट करते हुए मरकजी सरकार को, मोदी सरकार को ख़ासतौर पे उनको बताया कि आपने तो बड़े दावे किए थे, नया कश्मीर की आपने बात की थी, आपने G20 का दावा किया था। उमर अब्दुल्ला ने तो तमाशा लिखा, लेकिन इसको दावा ही कहा जा सकता है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सब कुछ है, फिर मोदी गवर्नमेंट कुछ तब्दील करने में नाकाम क्यों हुई, कामयाब क्यों नहीं हुई, ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन इस सारे के बीच में आपको बताते चलें, कश्मीर के लिए एडवाइजरी तो जम्मू में भी हालात सेफ नहीं है। जम्मू में स्कूलों को ख़ासतौर पे जो फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल है, फ़ौज के उसके साथ साथ जो आर्मी गुडविल स्कूल है, उनको और दूसरे ऐसे स्कूलों को अगले 2 दिनों के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और यह एडवाइजरी जो है, यह अलर्ट जो है, ये स्कूलों को बंद रखने के पेश नज़र जारी किया गया और उसमें बताया गया कि ऑनलाइन क्लासेस ही ये बच्चे फ़िलहाल ने स्कूल ना आए। फ़ौजी इंस्टॉलेशंस के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले कई दिनों से जम्मू के मुख्तलिफ खित्तों में जो सिचुएशन बनी है उसी के पस मंज़र में ये अलर्ट जारी किया गया है, ऐसा ही माना जाता है। ताम कठुआ में पुलिस ने आज 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। और कठुआ में पुलिस का दावा है कि उन्होंने ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है इन्होंने फ़ौज को, पुलिस को पूरी तरह से बाखबर नहीं किया था। 2 अफराद को पुलिस ने दावा किया है। ज़रा कहते हैं कि 100 के करीब अफराद से जम्मू में पूछताछ की गई है और ये जम्मू के कठुआ के इलाके में है। लेकिन तो कश्मीर में साबिक़ा वज़ीर आला और कांग्रेस के बड़े लीडर एक वक्त के और आज के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर ग़ुलाम नबी आज़ाद आज बनिहाल के इलाके में थे। एक तकरीब के मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से पाकिस्तान को बराह रास्त ज़िम्मेदार ठहराया और बताया कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो उसकी तरफ तवज्जो देने के बजाय दूसरे के फटे में टांग अड़ा रहा है। उन्हें हद तनकीद बनाया पाकिस्तान को और बताया कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में हर मामले में कमज़ोर है और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के जो टॉप ब्रॉसेज हैं, उनको अपनी माशी हालत पर तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ के लोगों के हालात सुधारनी चाहिए, ना कि जो जम्मू कश्मीर में वो कर रहा है वो करना चाहिए। नहीं है पूरी जुमा सुबह जम्मू में, बल्कि अगर देखेंगे तो रजौरी पुंछ में 2 साल से चल रहा और अभी 1-2 महीने से, चाहे वो रजौरी पुंछ हो, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो, चाहे वो डोडा हो, चिनाब वैली के दूसरे हिस्से हों, उन तमाम जगहों पे होता है। और अभी 1-2 दिन से तो अभी कश्मीर में भी शुरू हो गया, जैसे कल ही हुआ था और कुछ दिन पहले भी, 1 हफ्ता पहले कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो ये अचानक मिलिटेंसी का गुज़श्ता 2-3 महीनों से होना, ये भी एक अजीब बात है और इससे हमको परेशान होने की भी ज़रूरत है कि उनके बड़े अरसे के बाद, कई मुद्दत के बाद, कई सालों के बाद मिलिटेंसी से एक राहत मिली थी पूरी रियासत को और जिसकी वजह से टूरिज़्म दोबारा बहाल हो गया था। टूरिस्ट अब दूर दराज इलाकों में जाना शुरू हो गए थे। तो इस बढ़ती हुई मिलिटेंसी से हमारा फिर दोबारा ग़ुलाम नबी आज़ाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हुए। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, वहीद रहमान पर्रा PDP के सीनियर लीडर्स में शामिल हैं। पिछले दिनों पुलवामा श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात भी लड़े थे, हार भी गए
लेकिन पुलवामा में वो इंतखाबात की तैयारियां कर ही रहे हैं और इसी सिलसिले में मीटिंगों पर मीटिंगें करें। आज पुलवामा में एक जलसे की सदारत मीटिंग की सदारत करते हुए वहीद रहमान परा ने मरकज़ की सख्त अल्फाज में नुक्ताचीनी की और बताया कि दिल्ली के आए रोज़ के अहकामात से कश्मीर की आवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है। PDP कारकुनान को आने वाले इंतखाबात और आने वाली सियासत के लिए अपने आप को तैयार करने का बताते हुए वहीद ने बताया कि बहुत से फैसले जल्द लिए जाएंगे। ताहम वहीद ने जम्मू कश्मीर में जो फरमान सरकार के हैं, जिन्हें आमतौर पर कश्मीरी अब फरमान कहते हैं, उस हवाले से उन्होंने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। 5 अगस्त से स्ट्रक्चरल डिसएम्पावरमेंट, ये कोई रिजीम चेंज नहीं है कि एनसी से और PDP चला गया या कांग्रेस चला गया या किसी और पार्टी। इन्होंने इंस्टीट्यूशन जो यहाँ के हैं, चीफ मिनिस्टर का जो इंस्टीट्यूशन, जिसे एक बार प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन कहते थे, जिसे गवर्नर का जो इंस्टीट्यूशन, जिसे सदर रियासत भी कहते थे, उन इंस्टीट्यूशंस को इरोड किया है। और ये इरोजन कल को अगर बीजेपी की भी हुकूमत होगी, उनकी भी चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं होगा। कल को कांग्रेस की भी हुकूमत होगी, उनके भी चीफ मिनिस्टर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां लोगों के मसले 70 साल से, जहां लोगों ने इतनी कुर्बानियों के बाद सिर्फ सरकार से आईनी हक मांगा। इधर बजट पे भी बात की जाती है और बजट के हवाले से आम लोगों में कोई खास तबसरा, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बजट पास हुआ, निर्मला सीतारमण ने पास किया, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तारीखी बजट तो करार दिया, लेकिन श्रीनगर में आम लोग इस हवाले से ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहे थे। और आज PDP के एडिशनल स्पोक्समैन ज़हीर मीर ने भी श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बजट के हवाले से बताया कि बजट जो है सरकार की बात तो है, लेकिन इस बजट में वो नहीं है जो जम्मू कश्मीर के आम किसान, आम ताजिर को तवक्का थी। ज़हीर मीर जो रिसेंटली 23 जुलाई 2024 को बजट आया है, जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया, उसके बारे में आप लोगों से कुछ बात करें और बताएं लोगों को कि उस बजट की रियलिटी क्या है, कि वो ग्राउंड से करेक्टेड है या नहीं है। इस बारे में हमने सोचा कि आप लोगों से बात करें। सो आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, we will give a sector-wise analysis, and post that we will also give you some miscellaneous points which are outlined in the budget. And what we believe is that this budget is not related to the ground realities. It's too futuristic कि future में ये करेंगे, future में वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। And at the same time इसमें जो आज की problems है, the problems of today, it does not cater to the problems of today. So in the budget speech, if you see, Honorable Finance Minister साहिबा ने अपनी बजट स्पीच में इनिशियल बिट में ये कहा कि I am honored to present to the August House the budget for the Union Territory. ज़ुहैर बामजमीद PDP के एडिशनल स्पोक्समैन बजट की बात करते हुए बता रहे थे कि मोंगेरी लाल के हसीन सपने एक फिल्मी सीरियल हुआ करता था। बिल्कुल वही है, कल की बात की जा रही है। आज भूखा मरे तो क्या हुआ, कल का अच्छी बात करिए, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी BJP के सामने महाज खोले हुए है और कांग्रेस लगातार प्रदर्शन मुजाहरे कर रही है। जम्मू में आज उनके मुजाहरे थे और कांग्रेस ने जम्मू में आज मुजाहरा करते हुए रियासत के दर्जे की बहाली की मांग तो दोहराई। वहीं बात करते हुए उन्हें बताया कि अगर असम्बली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर के जो रियासत का दर्जा उसको बहाल नहीं किया गया तो फिर ये जो मुजाहरे हैं ये आगे तक चले जाएंगे। ये है तस्वीर का एक रुख। लेकिन अब ज़रा हम तस्वीर के दूसरे रुख से चलते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें, इन दिनों तेज़ गर्मी हो रही है, शहरी निडाल हो रहे हैं, स्कूली बच्चों की तस्वीर आ रही हैं, कुछ जगहों पे मुल्क में शाहराहें वैरान हो रही हैं। बारिशें न होने की वजह से कश्मीर वादी में धान की फसल, पनीरी, सब्जियां, मेवाजात सब तबाह बर्बाद हो रहा है। अक्सर इलाकों में सूखा पड़ा हुआ है। पिछले 4 हफ्तों से न सिर्फ दर्जात में लगातार इजाफा हो रहा है, श्रीनगर समेत तमाम अजला में क़यामत खेज़ गर्मी भी है।
जुमेरात को यानी आज के दिन को भी सूरज अपने जलाल पे था। शदीद गर्माई में बाजार शाहराई वैरान थी। बिजली की बंदिशों से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और आमतौर पे ठंडी मशरूबात का ही इस्तेमाल करना पड़ रहा है। दूसरी जानब तिबी माहिरीन भी शहरियों को धूप से बचने का फ़िलहाल मशवरा ही दे रहे हैं। मुसलसल खुशकसाली की वजह से पानी की शदीद किल्लत महसूस की जा रही है। कई इलाकों में पानी मैसर न होने की वजह से धान की फसलें तबाह हो चुकी हैं। मक्की की काश्त मुतासर हो चुकी है। सब्जियों के खेत सूख चुके हैं। खुशकसाली की बुनियाद बारिशें कम होना है और अक्सर इलाकों में सूखा पड़ना मुकम्मल तौर पे दिख रहा है। शुमाल जनूब में नदी नाले सूखे हो गए। धान की फसल तबाह हो चुकी है। किसानों का आपाशी के हवाले से मुश्किलात ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है और अगरचे मुतलका महकमे नदी नालों में पानी की सतह को बरकरार रखने की हर मुमकिन इकदामात उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये कुदरत का कहर दिखाई देता है। और इस सारे के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इस साल मौसम में तब्दीली देखने को मिली है। फरवरी, मार्च और अप्रैल में जून जैसी जो इस साल गर्मी पड़ी, उसके होते हुए इस साल ग्लेशियर कबल अज़ वक़्त पिघल गए और फिर उन 3 महीनों में नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी बुलंद भी रही और जून का महीना आते आते नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई। और यूँ जम्मू कश्मीर का किसान, जम्मू कश्मीर के लोग बाग मालगान से लेकर बागात और धान की फसल से लेकर मक्की की काश्त करने वाले लोग जो हैं, अब इस साल परेशानी से दो चार रहेंगे। खुशकसाली होगी और इस खुशकसाली में सूखा पड़ेगा तो कहत भी हो सकता है। ये बड़ा मामला है और इसी मामले पे नज़र रखनी है। लेकिन इस बड़े मामले के पस मंज़र में हम ज़रा पुलवामा का रुख करते हैं। क्यों सूखा हुआ है? ये है तस्वीर जिसकी वजह से हमारे, ये आज की तस्वीर है, पुरानी तस्वीर ही नहीं है। ये पुलवामा की तस्वीर है। हमारे जो वुडर जो है, हमारे पहाड़ हैं, उन पे काटा जा रहा है। ये कोई शाहरा नहीं बन रहा है, कोई सरकार का कंस्ट्रक्शन ही है, बल्कि किसी जगह ये शहर के लोगों को, गांव के लोगों को जो रेत, बजरी, ईंट, पत्थर सप्लाई करने उसके ठेकेदार जो लोग हैं, ये वो सब कुछ कर रहे हैं। कायदे और कानून के मुताबिक ये बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, डंपर, बम्पर, जो कुछ भी इनके नाम हो, इनकी इजाज़त नहीं है। लेकिन खुलेआम दिन दहाड़ी ये सब कुछ हो रहा है। सारी दुनिया देख रही है, मीडिया वाले फ़ोटो उठा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग है करने वाले, इनके कानों पे जो भी नहीं रेंगती, ज़्यादा से ज़्यादा आँख दिखाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और आँख भी कैसे दिखाते हैं वो सब दुनिया जानती है। और इसके पीछे की कहानी यही है, कायदा और कानून क्यों उसकी खुल्लम खुल्ला क्यों धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वो इसलिए कि ये जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में कहते हैं कोई बड़ा बाबू आया है और उस बड़े बाबू को अब सब ठेका मिला है। तो बड़े बाबू की पहुंच बड़ी दूर तक है, इसलिए सब लोग जो भी बात करता है उससे चुप ही करनी पड़ती है। अब वाकई में बड़ा बाबू है या लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा बताया जाता है कि भाई बड़ा बाबू है, लेकिन होता नहीं है। किसी को बदनाम किया जाता है, ऐसा नाम लिया जाता है, लेकिन हकीकत में क्या है वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन अगली तस्वीर हम हमारे सरकारी इदारों की करेंगे। हम सरकारी इदारों में बांडीपोरा का रुख करेंगे। हमारे सरकारी दफातर में किस तरह से काम होता है ये हम सब जानते हैं। बहुत भुगते हैं, हर कोई भुगता है। सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे कायदे बनाने हुए हैं कि 15 दिनों में ये सर्टिफिकेट मिलेगा, 16 दिनों में ये सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अक्सर मिलता नहीं है और जब तक न जेब खर्चा मिल दिया जाए तब तक नहीं मिलता है। और बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे ने अमूर सार्फिन महकमे का कुछ आलो अहवाल आपके सामने बयान किया है। यह है अमूर सार्फिन महकमे की दफ्तर की फाइलें और यहाँ लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए दरख्वास्तें दी गई है। ये करीबन 3-4 साल का सारा स्टॉक जमा हुआ है। बताया गया था कि ऑनलाइन मिलेंगे, ऐसा भी बताया जाता था, लेकिन बांडीपोरा में अक्सर लोगों की शिकायत है कि वहाँ इंटरनेट वगैरह की पूरी कनेक्टिविटी न होने की वजह से ज़्यादातर वहाँ पे लोगों को ऐसा ही करना पड़ता है कि उन्हें जो ऑफलाइन है उसी पे गुजारा करना पड़ता है और फिर दरख्वास्तें देते देते ये वो जो पाइल हो जाती हैं, ढेर बन जाती हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं होता है। यहाँ सिर्फ अमूर सार्फिन महकमे की ही तफसील नहीं है, और भी महकमे हैं। और एक ऐसे महकमे कि हम रेवेन्यू महकमे की आज भी हम बात बताएं कि हम खुद जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले खबर की है और उस खबर का असर उस पोतल का
हाकिम को लगा है और वो पुरानी खंदक आज निकालते हुए आज भी लोगों को या आज भी हमारे उन दोस्तों के कागज रोकते हुए हैं। बांडीपोरा की ये तस्वीर और ज़रा सुनिए मुकामी लोग क्या कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल-रशीद चेची है। मैं टंगाठ बांडीपुरा से। मसला यह है कि पिछले 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ खुद ऑफिस यहाँ बांडीपुरा में हर जगह कि मेरी जो फैमिली है हम 7 बंदे घर में, लेकिन राशन कार्ड में 3 ही बंदे, जबकि बाकियों के भी आधार कार्ड बनाए हुए। अब बार बार चक्कर काटने से वो दर्ज नहीं हो रहे हैं। तो एक तो राशन की प्रॉब्लम जो होती है, तो दूसरा अब स्कूल में बच्चों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या कहीं पे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि हमें तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो बोल रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन इस वेरिफिकेशन में 6 महीने गुजर जाते हैं, हम फिर चक्कर लगाते हैं, 2 महीने के बाद चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी तक ना वेरिफिकेशन होती है और ना ही ये बंदे जो पड़े हो रह गए हैं वो एंटर। ये सरकारी दफातर का हाल है। 3 जनवरी 2024 से मेरी फाइल अपनी भी सरकारी दफ्तर में पड़ी है कुपवाड़ा में, लेकिन नहीं दी जा रही है। और उसका रीज़न जिसका मैंने बताया कि मेरी खबर कहीं बाबू को बुरी लगी है और उस खबर की आज खुंदक निकाली जा रही है। कभी मेरी फाइल गायब हो जाती है, कभी कुछ और बताया जाता है। फिलहाल मामला सरकार के सामने है, अरबाब इक़्तिदार इस पर बात करेंगे। क्योंकि अपनी फाइल के मामले के लिए मैं जिलत रखा थी, कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुगम को खुद भी मिला, लेकिन हुआ नहीं। चलिए बात पते की एक छोटा सा तजारती वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर, खबरें जारी रहेंगी छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Selection of each stock of chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज, देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से। याद होगा आपको 2-3 दिन पहले की बात है, सोपोर से एक शुरुआत हुई। जब अच्छी बात शुरू होती तो लोग पकड़ लेते हैं। सोपोर से बात शुरू हुई कि शादी ब्याह की तकरीब में 4 सब्जी से ज़्यादा, 4 पकवानों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वरना सोशल बाइकआउट किया जाएगा। एक मोहल्ले से बात शुरू हुई।
लेकिन बात में वजन था, बात में दम था, तो बात पकड़ती गई। और आज बड़गाम के शोलीपोरा से लेके कचामा और हुमामा, नारबल और दूसरे कई साइबो गाँवों में जम्मू कश्मीर यूथ फोरम की तरफ से तकरीबात का इक़रार किया गया। इन तकरीबात में मीटिंग में इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस शिरकत के दौरान ये अहद किया गया कि शादी ब्याह की तकारीब में जो बेजा फजूल खर्ची है, जो रसूमात बद है, इसके खिलाफ सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ इस बात का अहद किया गया कि गैर ज़रूरी जो रसूमात हैं, जो दूसरी बिदात है, जो भी शख्स इसमें मुलवस होगा उसके खिलाफ सोशल बाइकाट, उस फैमिली के खिलाफ सोशल बाइकाट किया जाएगा। ये अहद किया बड़गाम के नौजवानों से जम्मू कश्मीर FM यूथ फोरम की जानिब से, जो आज मीटिंग का सिलसिला जारी है। तो ये वाकई में एक पॉजिटिव कदम है। कहीं न कहीं मैसेज जाना चाहिए। अगर 2-4 घरों का ही स्टार्ट में बाइकाट हो जाता है तो बाकी लोग जो हैं वो सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे। बड़गाम में सोशल बाइकाट की बात की गई, पक्की बात की गई, और देखते हैं ये पक्की बात आगे कहाँ तक जाती है। इसके बैनर के तले हम दवाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि दवा ज्यादा कंसर्न, वारिया महंगाई बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप पेरेंट हेकान पन नेचू सोद पन पढ़न गवर्नमेंट स्कूल मज सह क्या है कि पन्नस महंगा दवा अनित अस रिक्वायरमेंट वनकन चोट तो सिन, यह सोन नेसेसरी रिक्वायरमेंट। अगर सारी खोत गरीब आ तमिस गई शाम बत म्यूट कम से कम आसन हाक असनस पे, लेकिन वह वुचन दवा एफर्ट कर। नाज़रीन, आपको बताते चलें, कभी कभी किस्मत ख़राब होती है और ख़राब किस्मत आपको कहाँ पे ले जाती है। आज वाक़ा पेश आया शोपिया में, और एक ट्रैकर जो है मुगल रोड के किनारे सड़क पे था, सेल्फी ले, बताया जाता है कि सेल्फी ले रहा था कि पैर फिसला और नीचे खिसका, और फिर जब तक उसका अस्पताल पहुंचाया गया वो जान से हाथ धो बैठा। किस्मत ख़राब और ट्रैकर दम तोड़ बैठा। इस ट्रैकर की शिनाख्त मुर्तज़ा अहमद के बतौर हुई है। और ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन आज श्रीनगर में भी देखा, वादी के दूसरे हिस्सों में भी देखा। श्रीनगर में ट्रैफिक पुलिस को आज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देखा गया। और ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार आज कई गाड़ी को जब्त भी कर गए, कई स्कूटर भी जब्त कर लिए। और यहाँ बताया गया कि बगैर कागजात के जो गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवर हैं, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। और जहाँ कहीं गाड़ी जब्त करनी पड़ी, जब्त की जाएगी। जहाँ जुर्माना करना पड़ा, जुर्माना करना पड़ेगा। ये श्रीनगर की बात। लेकिन कुलगाम की बात, कुलगाम में पटरियों पे कब्जा रहता है। कुलगाम के बाजार से चलना मुश्किल होता है। और फिर कुलगाम के बाजारों में जो फुटपाथ पर कब्जा वगैरह करने से लोगों का चलना फिरना मुश्किल होता है, उस पर आज लोगों ने कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कुलगाम के लोग बता रहे थे कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनसे आम लोगों को परेशानी हो रही है और इन पे काम करने की ज़रूरत भी है। प्रोग्राम देख रहे थे आप दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से, और दिन भर में आज इतना ही। अभी रात 9:30 बजे भी अच्छी खासी गर्मी है, जबकि कश्मीर में इस मौसम में 9:30 बजे रात को ठंड भी लगा करती थी। लेकिन मौसम का मिजाज बदल चुका है, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अपने गिरबान में हम जाके देखें तो कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ आज भी हो रही हैं। तो रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगरान हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शब।